हेलो दोस्तों, बात करने जा रहे हैं जी आज पेपे टोकन के बारे में। अच्छा नहीं हो रहा है जी, और हर गुजरते हुए दिन के साथ पेपे का प्राइस आप देखेंगे कि नीचे ही जाता जा रहा है। देख रहे हैं आप, लास्ट एक महीने के अंदर भी पेपे के अंदर 40% का डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। क्या अब पेपे की जो बादशाहत किसी वक्त में बनी हुई थी, क्या वो खत्म हो गई है? तो थोड़ा थोड़ा इसको करेंगे जी डिस्कस। क्या अब इसको यहाँ पर लेना ठीक रहेगा? तो सबसे पहले अगर बात करें पेपे की, तो प्राइस में अब आप देख सकते हैं 5 जीरो लग गए हैं जी। ठीक है, 5 जीरो लग गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा अब ये अच्छा नहीं लग रहा है जी। 4 जीरो देखने की आदत थी और 4 जीरो से 5 की सीरीज पर आ गया है, और हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पर अपना ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। ठीक है, ऑल टाइम हाई को बजाय छूने के ये वहाँ से भी आप देख सकते हैं 90% गिर गया है जी। देख रहे हैं आप, ऑल टाइम हाई से तकरीबन देख रहे हैं 86% के करीब डाउन है, ऑलमोस्ट 90% डाउन हो चुका है। ठीक है, और दूसरी जो बात इसके साथ अच्छी नहीं हो रही वो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी इसका गिरता ही जा रहा है। यानी कि इतने कम रेट के ऊपर भी लोग इसको बाई करना प्रीफर नहीं कर रहे हैं, और इवन इसके अंदर ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे हैं। किसी टाइम के ऊपर बाइनेंस के ऊपर भी आप देख, सारा ओवरऑल आप देख सकते हैं बिलियंस के अंदर इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होता था जी, जो अब घटकर आप देख सकते हैं सिर्फ 265 मिलियन ही रह गया है जी। 2 बिलियन के करीब वॉल्यूम इसका आ रहा था जी नॉर्मल, जब ये अपने इस लेवल के करीब यहाँ पर ये चल रहा था। देख रहे हैं आप, ये आप देख सकते हैं किसी टाइम के ऊपर वॉल्यूम कितना ज़बरदस्त इसके अंदर हो रहा था जनरेट। देख रहे हैं 200 200 ट्रिलियन के करीब, और अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वॉल्यूम ही जनरेट नहीं हो रहा है जी, जो एक चिंता की विषय बनी हुई है जी। आरएसआई इंडिकेटर की तरफ भी अगर आप ध्यान लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा नीचे, यानी कि ओवर सोल्ड जोन की तरफ ये चला गया है। जब जब ये ओवर सोल्ड जोन की तरफ गया है जी इस लेवल के ऊपर, जब जब ये इस लेवल के ऊपर आया है यानी कि 30 और 35 के ऊपर से, तो एक शॉर्ट टर्म रैली यहाँ पर हमको देखने को मिली है जी। वक्ती तौर के ऊपर यहाँ पर एक पोजिशन यहाँ पर आप ले सकते हैं, लेकिन कितनी ऊपर जाएगी ये अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि पूरी ओवरऑल जो क्रिप्टो मार्केट है वो अभी सही नहीं चल रही। बिटकॉइंस भी आप देखेंगे 1,26,000 से 60,000 के लेवल के ऊपर चला गया, और अभी अगर टेक्निकल की बात करें तो ये इस ट्रेंड लाइन को कर रहा है जी बखूबी फॉलो। ठीक है, अगर हम इसको उससे मिला भी दें, ठीक है, तो ये इस चैनल के अंदर हो रहा है जी मूव। ठीक, तो कहने का मकसद ये है कि अभी रेजिस्टेंस लेवल है जी बहुत बड़े बड़े इसके पास, यानी कि पॉइंट के बाद 50 और 54 का एक रेजिस्टेंस है जी। उसके बाद आप देख सकते हैं 67 का है, और ये अपने आप में 61, ये तीन बड़े रेजिस्टेंस हैं। तब जाके ये इनको क्रॉस करेगा, तब जाके ये ऊपर आएगा, तब जाके एक रैली हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, वहीं अगर आप देख पेपे की अगर हम बात करेंगे तो प्योरली एक मीम टोकन है जी ये। ठीक है, और मीम टोकन है तो जाहिर सी बात है कोई इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई यूटिलिटी नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई विजन नहीं। जैसे प्योरली एक इंटरटेनमेंट है, कंपनी इसके साथ जुड़ी हुई है, जब तक इसकी हाइप बनती है कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करने लगती है, और इसका प्राइस आप देख सकते हैं ऊपर बढ़ने लगता है। लेकिन कोई भी इसकी कोई ख़ास इंट्रिंसिक यूटिलिटी हो गई या कोई बहुत बड़े मसले को ये हल करने आया हो, इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि इथेरियम को जिस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था जी, तो इथेरियम को एक बखूबी अंजाम तक पेपे ने पहुंचाया था, और इसकी वजह से नेटवर्क की जो ट्रांजेक्शन थी बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से शिबा इनू, जिसको अभी कोई पूछने को तैयार नहीं है जी, वैसे ही हाल आप देख सकते हैं अभी पेपे का हो गया है। कम्युनिटी का फुल सपोर्ट यहाँ पर अभी इसको नहीं मिल रहा। तो जिस तरीके से ग्राफ नीचे जा रहा है, तो कुछ भी नहीं कह सकते कि आने वाले फ्यूचर के अंदर कभी इसके अंदर रैली आएगी, या कभी लोग इसको दोबारा बाई करेंगे, या कभी इसकी जो खोई हुई जो एक वैल्यू बनी हुई थी जी, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था जी। एक बहुत ही बड़ा मीम कोइन निकल कर सामने आ रहा था जी लास्ट 2 से 3 साल पहले अगर आप देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर कोई भी इतना बड़ा कोई कारनामा तो खैर नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि प्योरली एक मीम टोकन है।
ठीक है, कम्युनिटी का साथ नहीं है, और कम्युनिटी का साथ इसलिए नहीं है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर से पैसा निकल गया, और जब क्रिप्टो मार्केट के अंदर से पैसा निकल गया, जब मार्केट जाएगी ऊपर, जब नया इन्वेस्टर्स आएगा तो वो पेपे के बारे में सुनेगा, तो उसको एहसास होगा कि हाँ जी पेपे भी बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 5 जीरो लगे हुए हैं, अगर 2 जीरो भी किल हो जाते हैं तो हमारा अमाउंट हो जाएगा जी 100x। तो इस मेंटेलिटी के भी साथ आप देख सकते हैं लोग एंट्री करते हैं। अभी तो पूरा क्रिप्टो का नैरेटिव ही बेकार है, जब बड़े बड़े दिग्गज मार्केट के अंदर नहीं काम कर रहे, पूरे ऑल्ट कॉइन सीजन ही आप देख सकते हैं डाउन है, तो अभी पेपे को इस वक्त कोई पूछेगा भी नहीं। तो अभी अपनी एक सपोर्ट पे ऑल टाइम सपोर्ट, ये एक लाइन खिंची हुई जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये टेस्ट करके गया था, बाउंस बैक हुआ था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर आ गया है जी, सपोर्ट के ऊपर दोबारा है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटती है और बिटकॉइन और नीचे गिरता है, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि पेपे का प्राइस आपको आने वाले वक्त के अंदर, देख रहे हैं आप, 1 जीरो और ऐड होता हुआ मिल जाए जी, कोई बड़ी बात नहीं है जी। अभी तो 15 की सीरीज पे, 37 की सीरीज पे चल रहा है, ठीक है। 37 की सीरीज से आप देखेंगे यहाँ पर ये 10 की सीरीज तक भी दोबारा जा सकता है, क्योंकि यहीं से तो रैली बनना स्टार्ट हुई थी जी इन पास्ट। देख रहे हैं आप, फरवरी 2024 के अंदर आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ था, ये तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। और 2 साल के अंदर एक अच्छा खासा इन्हें रिटर्न दिया था, लेकिन फिर 1 साल बढ़ने में लगाया, और 1 साल से ये दुड़क ही रहा है, और ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा जी। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो हमेशा से बना रहता है, खासतौर से मीम टोकन के अंदर। अगर यहाँ से ये गिरेगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे ये गिर चुका है, क्योंकि नुकसान तो इसने अपने इन्वेस्टर्स का कर दिया है। जिस बंदे ने यहाँ बाई करा था वो नुकसान में, जिस बंदे ने यहाँ बाई करा था वो नुकसान में, यानी कि हर महीने की, पिछले महीने की जो बाइंग थी वो कोई भी प्रॉफिट नहीं देने। देख रहे हैं ना आप, लास्ट 1 महीने के अंदर 40% का डिक्लाइन ये दे दिया है, तो यानी कि एक नेरेटिव ख़राब है जी। यहाँ से देख रहे हैं दिसंबर 2024 से अभी तक इसके अंदर रैली आई ही नहीं। तो थोड़ा थोड़ा आप डीसीए करते रहें, थोड़ी थोड़ी आपको इसके अंदर लगानी है जी एंट्री, एकदम से नहीं कूद जाना है जी सारा पैसा लेके कि पेपे के अंदर लगा दूं, क्योंकि अगर ऑल टाइम हाई को भी यहाँ से ये हिट कर जाता है तो एक बड़ा, यहाँ से भी अगर आप देखेंगे ना अपने इन लेवल को भी क्रॉस करने में हो जाता है जी कामयाब, देख रहे हैं, तो डबल हो जाएगा जी अमाउंट, ठीक है। लेकिन ये रेजिस्टेंस तोड़ना है जी बहुत ज़रूरी पेपे के लिए, अदरवाइज पेपे की इस वक्त एक जो हाइप थी, एक जो डोमिनेंसी बनी हुई जी क्रिप्टो जगत के अंदर, खासतौर से मीम कॉइन की कैटेगरी के अंदर, वो अभी आप देख सकते हैं कि उसके अंदर डेंट लग गया है जी। उसके बारे में उसके अंदर एक जो उसकी खूबसूरती थी वो ख़त्म हो गई है जी। अभी अभी जो एक हाइप बनी हुई थी जी, एक हर कोई इसके बारे में बात करता, तो वो अभी नहीं है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट आपको पता है, सारी क्रिप्टो मार्केट ही इस वक्त खतरे के अंदर है जी। सोना नीचे गिर गया, चांदी नीचे गिर गई, स्टॉक मार्केट धराशायी हो गई, इकोनॉमी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, खासतौर से अमेरिका की, जिस तरीके से डेटा निकल कर सामने आ रहे हैं वो भी कोई ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट भी नहीं बढ़ रहा, बहुत सारे मेजर फैक्टर हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं, वो सारी क्रिप्टो के फेवर में अभी इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।